वेलकम ऑल स्टूडेंट। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग की टॉपिक है क्लास 7 की वृत्तों का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग वृत्त क्या है वो समझते हैं। ये एक वृत्त है, इसे आप कंपास की मदद से गोल कर लीजिएगा। बीच में इनका ये सेंटर होता है। यहाँ से वृत्त पे जो रेखा मिलती है उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का परिधि 2πr होती है तथा वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब हम लोग पाई का मान 22/7 नहीं तो 3.14 अगर रहे तो लेनी है, अन्यथा 22/7 ही लेनी है। अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। वृत्त के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे गाड़ी के पहिए, और भी जैसे सिक्के, 1 रुपये के सिक्के हो या 2 रुपये के सिक्के हों, जो भी इस आकार में रहते हैं वो वृत्त कहलाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर यानी रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, वो है 14 सेमी। हमें वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। 2 इंटू पाई का मान कुछ नहीं है यानी 22/7 को लेंगे और 14 सेमी। हम लोग यहाँ से इसको 2 बार में काटेंगे और फिर से गुना कर देंगे। 22 गुना 44 गुना 2 सेमी यानी 88 सेमी। हम लोगों ने परिधि ज्ञात कर लिया है। फिर से हमें वृत्त का अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालनी है, यानी πr²। पाई का मान 22/7, आर यानी त्रिज्या, तो स्क्वायर में 2 बार होगा, 14 सेमी गुना 14 सेमी। इसको 2 बार में काटेंगे तो हम लोग के पास है 22 गुना 2 गुना 14 सेमी सेमी वर्ग सेमी। जब इसे गुना करेंगे हम लोग तो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त होगी 616 वर्ग सेमी। तब विद्यार्थी आप इसे लिख लें और अच्छी तरह से समझ लें। दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब हम लोग प्रश्नावली
20.1 क्लास 7 को देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। जिसमें 1 नंबर में त्रिज्या दी हुई है 7 सेमी। मैंने थोड़ी देर पहले बनाया, फिर मैं इसका एक ये बना देता हूँ, आगे आप सभी बना लेंगे। वृत्त की परिधि 2 पाई r, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r 7 सेमी। r कट गया, यानी कितना आया 44 सेमी। आई होप इसमें 8 मैथ हैं, आप सभी इस 8 मैथ को बारीकी से बनाएंगे और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। 2 का मैं 1 नंबर बना रहा हूँ। 2 में वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, लेकिन उनका व्यास दिया हुआ है। वृत्त की व्यास दी गई है, त्रिज्या नहीं दी गई है। व्यास को डायमीटर यानी डी लिखते हैं, वो 14 सेमी दी गई है। इससे हम लोग त्रिज्या को निकालेंगे। व्यास जो होती है एक वृत्त की सेंटर से होकर जो रेखा गुजरती है, उसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं, और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं। इसका मतलब त्रिज्या आधा होती है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, व्यास बाई 2 यानी 14 सेमी बटा 2 यानी 7 सेमी। हम लोग के पास त्रिज्या आ चुकी है। अब हम लोग वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। जो कि है 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेमी। ये कट गया, यानी 44 सेमी। ये हमारा आंसर है। अब 3 नंबर में एक क्वेश्चन है, 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें, जहाँ पे पाई इक्वल टू 3.14 लेनी है। हमें 10 सेमी त्रिज्या, यानी हल में हम लोग लिखेंगे, हमें त्रिज्या दी हुई है, हमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेमी तथा हमें पाई की मान लेनी है 3.14। हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई r। याद रहे पाई का मान हमें 3.14 लेनी है। 3.14 इंटू r हमें दी गई है 10 सेमी। हम इसे गुना कर देंगे, अन्यथा आप इस पॉइंट को इसे हटा के यहाँ पे 100 कर सकते हैं। फिर ये और ये इस तरह कटेगा, फिर 2 पंचे इस तरह कट के ये 314/5 सेमी आपका ये आंसर है।